क्या हाल है चेला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 1A का बेसिक क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे चेला। ए चेला, जिस काम में मन लगेगा ना उस काम में आप डेफिनेटली सक्सेस कर जाइएगा। लड़की पटाना भी एगो कला होता है चेला, ये काम सबसे नहीं हो पाता है, इसीलिए कोई भी काम कीजिए पूरे मन से कीजिए। अगर झूठ भी बोलना हो तो इस तरह से बोलिए कि सच भी शर्मा जाए। तो आइए जानते हैं सवाल क्या कहता है चेला। सवाल कहता है कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा चला 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का है, जहां q एक पूर्णांक संख्या होगा। ए चला, पूर्णांक संख्या जो होता है अपने आप में पूरा संख्या होता है। ये कभी दशमलव में नहीं होता है, ये प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, लेकिन कभी दशमलव में नहीं होता है चला। और यहां पे चला 2q के बीच में कुछ का चिन्ह नहीं, तो एगो संख्या और एगो वेरिएबल के बीच में गुना का चिन्ह छिपा हुआ होता है चला। और q के स्थान पर कोई भी धन पूर्णांक संख्या रखिएगा चला तो उसका जो रिजल्ट आएगा हमेशा सम आएगा। जानते हैं काहे? क्योंकि एगो सम संख्या में कोई भी संख्या से गुना करेंगे, सम से चाहे विषम से, तो रिजल्ट जो आएगा हमेशा सम आएगा, जब तक कि उस पर कोई जबरदस्ती विषम संख्या न जोड़ दिया जाए। तो ये सम संख्या होगा। 2q का फॉर्म जो है चला ये एक सम संख्या का फॉर्म है, क्योंकि 2 में हम q के जगह पर कोई भी संख्या रखेंगे तो वो गुना होकर जो वैल्यू आएगा वो सम हो जाएगा, जब तक कि उस पर कोई विषम संख्या जोड़ न दिया जाए जबरदस्ती। तो 2q + 1 जो है ये एक विषम संख्या का फॉर्मेट हो जाएगा। जैसे यहां पे चला सवाल का ये भी पैटर्न है चला 2q + 1, 2q + 3, 2q + 5 या 2m + 1, 2m + 3, 2m + 5, 2m + 7 या 4m + 1, 4m + 3, 4m + 5, 4m + 7, ये सब जो है चला ये सब जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक का पैटर्न है चला। सवाल देखा करेंगे चला। सवाल कहता है 6q + 1 और 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होना चाहिए। तो भाग एल्गोरिदम से a और b धनात्मक पूर्णांक के लिए a = b × q प्लस में r होता है चला, जहां r जो होता है 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होता है। कौन? रिमाइंडर जो होता है हमेशा भाजक से यानी b से छोटा होता है। तब b = b का वैल्यू यहां से पता चल गया सवाल से कि b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब b का वैल्यू 6 हो जाएगा। कैसे पता किए चला? तो यही फार्मूला से b = a = क्या होता है, b × q प्लस में r। तो r के जगह पर एक बार 1 है, फिर b × q प्लस में r के जगह पर एक बार 3 है, फिर b × q प्लस r के जगह पर एक बार 5 है, यानी b के जगह पर हर जगह 6 बैठा हुआ है चला। ध्यान दीजिएगा। तो जब b का वैल्यू हमको 6 पता हो गया तो रिमाइंडर क्या क्या होने का संभावना है चला। तो रिमाइंडर जो होगा हमेशा भाजक से कम बचेगा, मतलब 0 बच सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब शेषफल बच सकता है चला। चूंकि हमको विषम संख्या के बारे में बोला गया है तो हम शेषफल एक बार 1 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे, और इस यही फार्मूला पर चला b के जगह पर एक बार 6 रखेंगे और r के जगह पर एक बार 1 रखेंगे, फिर b के जगह पर 6 रखेंगे और r के जगह पर एक बार 3 रखेंगे, फिर b के जगह पर 6 रखेंगे और r के जगह पर एक बार 5 रखेंगे, q को q छोड़ देंगे चला। तो ये 6q + 1 के फॉर्मेट पर आ जाएगा और ये 6q + 3 आ जाएगा और ये 6q + 5 हो जाएगा चला। तो ये सभी जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है चला। अतः किसी को कोई डाउट है क्या चला? यहां तक समझने में डाउट नहीं है चला। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।